अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। सो आज के इस लेक्चर में मैं SOC 101 का टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, चैप्टर नंबर 19 to 23 तक। सो अपडेटेड रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। सो हम स्टार्ट करने लगे हैं इसका लेसन नंबर 19, SOC 101 का वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स है ये। अब इसका टाइटल है एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम। अब इसकी जो फर्स्ट थ्योरी है, कंट्रोल थ्योरी, वो दो लोगों ने पर्पस की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल रेकलेस है, दूसरा है हर्षी। अब इस थ्योरी में बेसिकली उन्होंने डिस्कस क्या किया, उन्होंने इसमें इनर कंट्रोल सिस्टम और आउटर कंट्रोल सिस्टम को डिस्कस किया। उसके अलावा जो उनका मेन फोकस था वो ये था कि जो लोग हैं वो इजीली जो है वो डेविएंट बिहेवियर में एंगेज क्यों नहीं होते। जो रेकलेस है, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो इनर और आउटर कंट्रोल सिस्टम है वो हमें प्रिवेंट करता है डेविएट होने से, मतलब गुमराह होने से। और जो इनर कंट्रोल सिस्टम है हमारा, वो इन्वॉल्व होता है हमारी फेयर ऑफ पनिशमेंट में। उसके अलावा जो है हमारा आउटर कंट्रोल है वो इन्वॉल्व होता है हमारी फ्रेंडशिप्स में, फैमिली वगैरह इन्फ्लुएंस करता है। और अगर हम हर्षी की बात करें तो उसने इसमें बेसिकली और ऐड ये किया है कि जो लोग हैं वो गुमराह हो जाते हैं, लाइक उन्हें डिस्करेज किया जाता है, डिटर्ट किया जाता है इमेजिन करवा के कॉन्सिक्वेंसेस को। उसके अलावा उन्होंने सोशल कंट्रोल के 4 टाइप्स बताई हैं इसमें, जिसमें अटैचमेंट है, अपॉर्चुनिटी है, इन्वॉल्वमेंट है और उसके अलावा बिलीफ है। अटैचमेंट की बात करें तो उसमें हमारी जो है वो सोशल अटैचमेंट आ जाती है, जैसे कि हमारे रिलेशनशिप्स हैं हमारी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या फैमिली वगैरह के साथ। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इसमें मतलब कि जो ग्रेटर एक्सेस है हमारी किसी भी लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी के लिए। और इन्वॉल्वमेंट की बात करी जाए तो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जैसे कि किसी भी वर्क या एजुकेशन या किसी भी सपोर्ट वगैरह में आप इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे आप एज ए डेविएंस बिहेव करें, डेविएंट पर्सनैलिटी के तौर पे बिहेव करें। बिलीफ में आ जाता है हमारे जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है किसी भी मोरालिटी या किसी भी अथॉरिटी को लेके या किसी भी रिलीजन को लेके, इस किस्म के जो बिलीफ्स हैं, एक सेंस ऑफ राइट में इन्वॉल्व हैं हम। नेक्स्टली बात करें सर्टेन थ्योरी की, तो वो मार्टिन ने पर्पस की थी। इस थ्योरी में बेसिकली उसने एक्सप्लेन ये किया कि जो सोसाइटल वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से क्राइम को डेवलप कर रही हैं, लाइक उनका क्या हाथ है क्राइम डेवलप करने में। अब उसने उसमें बताया कि जो मटेरियल सक्सेस के गोल्स हैं, लाइक जब वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, उनकी वैल्यू बहुत हाई हो जाती है, और जो हमारा लेजिस्लेट है, जो हमारा कानून है, वो लिमिटेड हो जाता है, तो जो है सर्टेन थ्योरी अकर होती है। अब इसके रिज़ल्ट में क्या होता है, एनोमी प्रोड्यूस होती है। अब एनोमी क्या है, जहाँ पे जो नॉर्म्स हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, वो अपनी इन्फ्लुएंस खो दें, और उसके अलावा जो है मतलब डेविएंस इंक्रीज़ हो जाए, मतलब कि गुमराही काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाए। अब इसमें उसने कुछ मूड्स बताए हैं अडॉप्शन के। अब इसकी ये 4 टाइप डिस्क्राइब करती हैं काफ़ी चीज़ें, जैसे कि इनोवेशन है वो डिस्क्राइब करती है रॉबरी को, ड्रग्स को। रिचुअलिज्म जो है वो डिस्क्राइब करती है लेक ऑफ इंटरेस्ट को सेक्स में, बट सपोर्ट मतलब उसे अपना मीन समझती है। रीडिज्म की बात करें तो इसमें स्केपिज्म आ जाता है, रिबिलियन में आ जाता है, सेंसलेस वायलेंट क्राइम्स आ जाते हैं, जैसे कि काउंटर कल्चर वगैरह। अब फर्दर इसमें जो है नेक्स्ट थ्योरी है वो लेबलिंग थ्योरी बाय हॉवर्ड्स। इसमें वो सजेस्ट करते हैं कि जो डेविएंस है उसे डिफाइन ऐसे किया जाता है कि सोसाइटी उसके एक्शंस पे कैसे रिएक्ट करती है, और फिर उसको एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट बना देते हैं डेविएंस के साथ। अब जो कोई इंसान है उसको अगर डेविएंट के तौर पे लेबल कर दिया गया है तो मे बी पर्सनलाइज है, अपने आप को जो एट्रीब्यूट्स है इसी तरीके से दे और अपने आप को लाइक वो एक डेविएंट बिहेवियर में अडॉप्ट कर ले। अब जो लेबलिंग का प्रोसेस है वो एम्पलीफाई करता है किसी भी डेविएंस को। उसके अलावा जो इंडिविजुअल्स है जो पावर रेजिस्ट करते हैं उन पे भी लेबल डेविएंट लगा दिया जाता है। उसके अलावा जो कुछ लोग हैं वो भी इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और मतलब कंफर्म कर देते हैं कि हाँ ये डेविएंट का लेबल हमारे लिए ही यूज़ हो रहा है। अब इसमें एम्पलीफिकेशन जो होती है, उसके अलावा इसमें भी इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई है, जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है सोशल क्लास को और क्राइम वगैरह को।
बेसिकली क्राइम की कुछ टाइप्स भी हैं इसके फर्दर, लाइक इसमें लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है, मतलब सक्सेस की टर्म्स में। और उसके अलावा जो है इसमें फेलियर ऑफ लो क्लास की बात की गई है, उनकी नीड्स की बात कर रहे हैं, लाइक प्रोस्टिट्यूशंस की और ड्रग डीलिंग्स की, रॉबरी की बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारा वाइट कॉलर क्राइम और कॉन्फ्लिक्ट क्राइम। अब जो वाइट कॉलर और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है हमारी, बेसिकली वो डिस्कस यहाँ पे करती है वाइट कॉलर क्राइम जो है वो इन्वॉल्व होता है किसी भी इंडिविजुअल के साथ जो कि कमिट करता है किसी हाई सोशल स्टेटस को अपने ऑक्यूपेशन में। मतलब कि वाइट कॉलर क्राइम में लाइक करप्शन वगैरह भी इंक्लूड हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात करें तो वो आर्ग्यू करती है कि जो डेविएंस है वो एक फॉर्म है प्रोटेस्ट की, लाइक कि वो किसी भी प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जो है वो एक फॉर्म है, उसमें इनइक्वालिटीज़ भी आती है, जिसमें कैपिटलिज्म का सिस्टम है। और उसके अलावा जो है इसको किसी सर्टेन पॉलिटिकल रिस्पॉन्स के तौर पे भी देखा जा सकता है, मतलब कैसा पॉलिटिकल रिस्पॉन्स जिसमें इनजस्टिस हो और पावर इम्बैलेंस हो। कंक्लूजन की बात करें इस चैप्टर की, तो क्राइम जो है वह कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जो कि एक सिंगल थ्योरी में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली सोशियोलॉजिकल थ्योरी में काफ़ी हाईलाइट की जाती है, जैसे कि क्रिमिनल में और कोई भी रिस्पेक्टेबल बिहेवियर है उसमें। अब इसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसको लेबल किया जाता है क्रिमिनल इन्फ्लुएंस के साथ। उसके अलावा इसमें सोशल पावर इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताया गया, सोशल लर्निंग की बात की गई है जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है हमारी जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को या किसी भी क्रिमिनल की एक्टिविटीज़ को रीशेप करने में। उसके अलावा ये जो थ्योरीज़ हैं बेसिकली ये प्रोवाइड कर रही हैं हमें पर्सपेक्टिव क्राइम पर, और उसके अलावा ये फुली एक्सप्लेन थ्योरीज़ नहीं है क्रिमिनल बिहेवियर की। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 20, जिसका बेसिक टाइटल है सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्राइम। अब इसमें क्राइम के कुछ टाइप्स बताए गए, उसके अलावा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया। सो अगर हम इसको स्टार्ट करें तो इसमें जो क्राइम है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का बताया गया कि सोशल करैक्टरिस्टिक्स में लाइक इसे कैसे डिस्क्राइब किया गया, जिसमें कि जेंडर है, एज है, सोशल क्लास है, ऑथेंटिसिटी है, लोकेलिटी है। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए डायनामिक्स को क्रिमिनल बिहेवियर के। सो लेट्स स्टार्ट। अब जेंडर क्राइम जो है उसमें बेसिकली जेंडर से नाम से शो हो रहा है कि वो जेंडर बेस्ड है। इसमें जो रिसर्च है उसने इंडिकेट किया है कि जो सिग्निफिकेंट जेंडर डिस्पैरिटी है वो लाइक क्रिमिनल्स बिहेवियर में होती है। अब मेंस जो हैं इसलिए जो आदमी हैं उनके बारे में मतलब इस रिसर्च में ये लिखा गया है कि वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में एज़ कम्पेयर टू वुमेन्स। अब उसके अलावा जो इसेंशियली तौर पे स्टैटिक्स है वो कहती है कि इसमें होल पिक्चर हम लोग पेंट नहीं करते, मतलब कि कम्प्लीटली डिस्कस नहीं किया गया इस बारे में, क्योंकि जो सर्टेन क्राइम्स हैं वो वुमेन्स भी जो है कमिट कर रही हैं, बट इन सेंस ऑफ लाइक उन्हें अनरिपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि वो डोमेस्टिक रोल प्ले कर रही हैं। उसके अलावा परसेप्शन ऑफ डिसाइडफुलनेस है उसमें। सो फर्दरमोर जो है इसको वुमेंस को इतना भी लाइक अफेक्ट नहीं किया जाता, वुमेंस को इतना शो नहीं किया जाता क्योंकि उन्हें वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रेजेंट नहीं किया जा रहा। एज एंड क्राइम की बात करें फर्दर तो एज एंड क्राइम में बेसिकली एज बेस्ड क्राइम्स हैं ये। अब इसमें जो ऑफिशियली तौर पे क्राइम्स का रेट है वो एक शार्प है, और जो कि एडोलेसेंस के लाइक ड्यूरेशन में एडोलेसेंस कह लें कि जिसमें टीन एज होती है हमारी लाइक 13 to 19 की एज, और उसके बाद इसका डिक्लाइन हो जाता है। उसके अलावा जो फिनोमेना ये पर्टिकुलरली नोटेबल है यूथ के क्राइम्स में, लाइक थेफ्ट हो गया, जल्ट हो गया, बर्गलरी होगी। उसके अलावा कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि मॉरल ब्रेकडाउन भी करते हैं। उसके अलावा परमिसिवनेस भी है इसमें, और ये क्रूशियल जो है इसे कंसीडर किया जाता है एज अ क्रूशियल फैक्टर बिकॉज इसमें काफ़ी सोसाइटल चेंजेस आ रहे हैं, और जो डेफिनेशन है क्राइम की वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व मतलब इन्फ्लुएंस कर रही है इन ट्रेंड्स की वजह से। सोशल क्लास एंड क्राइम की बात फर्दर करें तो ये जो फिनोमिना है सोशल क्राइम एंड क्लास ये भी काफ़ी कॉमन है, बट ये मोर प्रिवेलेंट है लोअर सोशल क्लास के साथ, मतलब कि इसमें सोशल क्लास का काफ़ी हद तक जो है वो इन्फ्लुएंस है। अब इसमें एक जो है बेसिकली वो ये है कि इसमें एक मिस्टेक की जाती है, लाइक
इक्वालिटी नहीं दे जाती हमारी, मतलब कि सोशल क्लास में हाई क्लास और लोअर क्लास में दो मतलब कि डिफरेंट हाफ्स बना दिए गए हैं। अब जिसमें क्राइम्स हैं वो कमिटेड होते हैं वेल्थ की वजह से, लाइक जो वेल्थी इंडिविजुअल्स हैं और जो मतलब करप्शन करते हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग एक्सपेंड करके समझें तो जो क्राइम्स हैं उसमें इंक्लूड होते हैं वाइट कॉलर क्राइम्स, जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं मतलब वो सेक्टर्स उनके बना दिए, लाइक पोर्शंस बना देते हैं, उसमें कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। और बेसिकली जो सोशल क्राइम क्लास में फाइनेंशियली तौर पर जो क्राइम्स होते हैं वो ज़्यादातर इंक्लूड होते हैं। वाइट कॉलर क्राइम की बात कर लें तो वाइट कॉलर जो कॉर्पोरेट क्राइम्स है वो भी थोड़े से लाइक मैच करते हैं। अब वाइट कॉलर क्राइम जो है उसमें रेफर किया जाता है कि जो लाइक कोई भी क्राइम है वो जो कमिट किया गया है वो इंडिविजुअल है किसी हाई सोशल स्टेटस का, लाइक किसी जो है हाई क्लास का जो इंडिविजुअल है वो इस किस्म के जो है क्राइम वगैरह जो है वो कमिट करता है। अभी इस क्राइम्स में जैसे कि टैक्स का फ्रॉड आ गया, सिक्योरिटी फ्रॉड्स आ गए, या किसी भी किस्म का कोई इकोनॉमिक या सोशल इम्पैक्ट वाला जो सिग्निफिकेंट रखते हैं इस किस्म के क्राइम्स हैं। कॉर्पोरेट क्राइम की फर्दर बात करें तो कॉर्पोरेट क्राइम जो है वो इन्वॉल्व करता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस इंगेज होती हैं इसमें, जिसमें इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जैसे कि पोल्यूशन है, हेल्थ है, और उसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी के वायलेशंस हैं, उसके अलावा अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हैं। अब इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो चुके हैं। फर्दर बात करें एथनिसिटी एंड क्राइम की तो इसमें जो क्राइम रेट है वो कोरिलेट करता है रेस और एथनिसिटी के साथ। अब एथनिसिटी बेसिकली होती क्या है, नस्ल परस्ती बेसिकली। अब इसमें कल्चर और इसमें जो है वो रेस बेस्ड है ये वाला क्राइम हमारा एथनिसिटी का क्राइम। अब इसमें होता है कि इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो रिलेटिवली लाइक रिलेट करते हैं डिप्रिविटेशन से, सब कल्चर से, मार्जिनलाइजेशन से, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्राइम रेट को काफ़ी ज़्यादा हद तक इंक्रीज़ करने में। लाइक डिफरेंट जो एथनिक कम्युनिटीज़ हैं वो मतलब ऐसे क्राइम कमिट कर रही हैं। और उसके अलावा जो इसका पैटर्न है उसे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, लाइक जो सिस्टमेटिक इश्यूज़ हैं रेसिज्म का और इनइक्वालिटी का, उसकी वजह से जो क्राइम है काफ़ी ज़्यादा हद तक इन्फ्लुएंस हो रहा है। अब अगर हम इसकी कंक्लूजन की बात करें तो जो है सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्राइम को अंडरस्टैंड अगर हम करते हैं तो हमें हेल्प करती है कि हम एनालाइज करें कुछ फैक्टर्स को, जैसे कि जेंडर, एज, सोशल क्लास, एथनिसिटी वगैरह में कंट्रीब्यूट करें क्रिमिनल बिहेवियर्स के। उसके अलावा ये क्रूशियल रोल प्ले कर रही है सोसाइटी के डायनामिक और बायसेस और सोशल या स्ट्रक्चरल फैक्टर्स को शेप करने में। चैप्टर नंबर 21 का टाइटल है सोशल सर्टिफिकेशन। अब इसका बेसिकली इसमें इंट्रोडक्शन और सिग्निफिकेंस है। अब सर्टिफिकेशन को आप इमेजिन कर लें एज एक बिग केक। अब इसमें बेसिकली से एक केक में लेयर्स होती हैं, क्रीम की, ब्रेड की या किसी भी चीज़ की। उसी तरीके से सर्टिफिकेशन में भी लेयर्स होती हैं, जिसमें जो है लोगों को डिवाइड किया जाता है उनके वेल्थ के लेवल पे, उनके पावर पे, उनके प्रिविलेजेस के लेवल पे। अब बेसिकली सर्टिफिकेशन है क्या, रैंकिंग सिस्टम है जिस पे लोगों को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट लेवल्स पे, जो कि बेस करते हैं उनके बर्थ पे, वेल्थ पे, अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह पे। अब बेसिकली इसके 4 प्रिंसिपल्स आगे डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। अब इसमें होता ये है कि जो सोशल सर्टिफिकेशन है वो मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में नहीं है, वो सोसाइटी डिफरेंस के बारे में, मतलब कि वो सोसाइटी को एज अ होल स्ट्रक्चर करती है और ये हर किसी की ज़िंदगियों पे इम्पैक्ट करती है, आइदर वो रिच हो या पुअर हो। सेकंड पॉइंट है इसका जनरेशनल इम्पैक्ट्स। अब इसमें बेसिकली है क्या कि सर्टिफिकेशन जो है वो स्टिक होती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब जो पेरेंट्स हैं वो अपनी पोजीशन अपने बच्चों को देते हैं और इस तरीके से इनइक्वालिटी का जो पैटर्न है ये चलता रहता है। यूनिवर्सल बट डिफरेंट। थर्ड पॉइंट की इसकी बात करें, वेरिएबल को हम डिफरेंट भी कह सकते हैं। तो इसमें बेसिकली ये बात की गई है कि जो एग्जिस्ट हर जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है ये जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, बट इसकी जो डिग्री है इनइक्वालिटी की वो समहाउ कहीं पे चेंज होती है और ये वर्क कैसे करता है वो प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है। लास्ट पॉइंट है इसका मोर एंड देन जस्ट इनइक्वालिटी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया। अब ये सिर्फ
मोर और लेस के बारे में डिस्कस नहीं किया यहाँ पे। इसके अलावा इसमें डिस्कस किया गया कि जो सोसाइटी है वो किस तरीके से एक्सप्लेन कर रही है, जस्टिफाई कर रही है इन डिफरेंसेस को। उसके अलावा जो पावर है वो किस तरीके से सपोर्ट कर रही है इस सिस्टम को, लाइक वो लेस पावर वालों को सपोर्ट नहीं कर रही है, जिनके पास ज़्यादा पावर है वो उन्हें सपोर्ट कर रही है। फर्दर इसमें जो है उसकी सोशल सिस्टम के 2 टाइप्स के बारे में डिस्कस किया गया है, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम की बात करें तो आप इमेजिन कर लें जैसे कि आप एक क्लब में पैदा हुए, जैसे कि आप कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। अब इस सिस्टम में होता क्या है कि जो सोशल स्टेटस होता है वो डिटरमिन किया जाता है आपकी बर्थ के साथ। उसके अलावा जो आपकी लाइफ में छोटे छोटे चांसेस आते हैं मूव अप या डाउन के, उसके साथ बेसिकली आपकी बर्थ के साथ ये है सिस्टम को डिटरमाइन किया जाता है। उसके अलावा ये एक रिजिड सोशल लैडर का सिस्टम है, लाइक जिस सीढ़ी के स्टेप पे आपको बिठा दिया गया, आप उससे ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। और उसके अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें जो ट्रेडिशनल इंडियन कास्ट सिस्टम आ जाता है वो भी, जैसे कि उसमें अनटचेबल्स हैं और लाइक और दूसरी जो कास्ट है वो मतलब एक दूसरे से काफ़ी डिफ्रेंशिएशन रखती हैं। ओपन सोशल सिस्टम की बात कर लें नेक्स्ट की, तो इसमें ये जो लाइक इसको पिक्चराइज हम ऐसे करेंगे कि सिस्टम है जहाँ पे लोग एफर्ट करते हैं और अचीव करते हैं अपने स्टैंड्स को, मतलब कि अपने गोल्स को अचीव करते हैं। उसके अलावा ये जो सिस्टम है ये ओपन है, ये अलाउ करता है मॉरल मोबिलिटी को अलाउ करता है। उसके अलावा जो है ये आपको मतलब कि अपनी जो स्टेप है, लाइक जिस लैडर के स्टेप पे आप बैठे हुए उसको अप या डाउन करने में आपकी हेल्प आउट करता है। लाइक इसमें लिमिटेशंस नहीं है कि आप ये काम नहीं कर सकते या आपको अलाउ नहीं किया गया, आप इसमें कोई भी काम कर सकते हो। फर्दर बात कर लें मेजरिंग सोशल क्लास की, तो इसमें बेसिकली कुछ मेथड्स यूज़ होते हैं जिसके थ्रू जो है हम लोग आइडिया लगाते हैं कि कौन से जो लोग हैं वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो डायरेक्टली अगर बात करें तो सब्जेक्टिव मेथड की बात कर सकते हैं हम इसमें। उसके अलावा इसमें हम लोग रेपुटेशनल मेथड यूज़ होता है और कुछ स्पेसिफिक किस्म के मेथड है जैसे कि इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन या वेल्थ वगैरह को हम इसमें मैटर करते हैं। फर्दर अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसको बेसिकली ज़्यादा डिटेल से पढ़ने के लिए। फर्स्ट पॉइंट है इसका सिग्निफिकेंस में लाइफ के चांसेस। अब बेसिकली इसमें जो सोशल क्लास है वो शेप करती है आपकी लाइफ को और आपको मतलब चांसेस देती है जिसमें आप अपने आप को बहुत ऊपर तक की ले जा सकते हो या अपनी जो आप इकोनॉमिकल कंडीशन को बेटर कर सकते हो। अब बेसिकली जो पुअर न्यूट्रिशंस हैं अगर आप उनकी बात करें तो उनकी प्रेगनेंसी के दौरान उनके मतलब कि कोई लाइक उनका कोई केयर नहीं, तो जगह आप अगर रिच क्लास की बात करें तो उनकी बहुत ज़्यादा मतलब कि केयर टेकन की जाती है। अब उसके अलावा जो इसने बात की है लोअर क्लास की बात की है कि मतलब जो लोअर क्लास है वो सिकनेस से और इवन एक्सीडेंट्स वगैरह सफ़र करती है। सेकंड पॉइंट की बात करें हेल्थ एंड वेलबींग, बेसिकली इसका जो मेन पॉइंट है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया सोशल क्लास इन्फ्लुएंस फिजिकली एंड मेंटल हेल्थ। अब यहाँ पे ये बात बिल्कुल पॉइंट पे आ रही है कि जो हमारी सोशल क्लास है उसकी वजह से हमारी हेल्थ और वेलबींग पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस आ रहा है। अब जो सोशल क्लास है वो अफेक्ट करती है हमारे फिज़िकल और मेंटल दोनों जो है अफेक्ट पॉइंट्स उनको। अब जो हायर लाइक क्लास से बिलोंग करते हैं उनकी मेडिकल केयर भी अच्छी होगी, उसके अलावा जो है उनकी लाइफ भी हेल्थियर होगी और वो लाइक एक लॉन्ग लिव जो है वो रहेंगे, मतलब उनकी ज़िंदगी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी एज़ कम्पेयर टू द पुअर क्लास। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल क्लास एंड फैमिली लाइफ। अब इसमें बेसिकली फैमिली और एजुकेशन को डिस्कस करें। अब जो सोशल क्लास है हमारी वो इन्फ्लुएंस करती है लाइक कि हम किससे शादी करें और कहाँ पे करें, लाइक कैसे शादी हो, कितने बच्चे हों और उन्हें रेस कैसे किया जाए। एजुकेशन जो है वो इंक्रीज़ करती है हमारी क्लास को, उसके अलावा हमें अपॉर्चुनिटीज़ देती है कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को बेटर तरीके से अचीव कर सकें, लाइक अपने गोल्स अचीव कर सकें, अपनी लाइफ को बेटर तरीके से किस तरीके से स्पेंड करें। नेक्स्ट पॉइंट है क्राइम एंड जस्टिस का, लाइक सोशल क्लास एंड क्राइम एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब इसमें जो डिफरेंट सोशल क्लासेस जो हैं वो इंगेज हैं मतलब डिफरेंट क्राइम्स में। अब कुछ लीगल सिस्टम थ्रेट्स में आ जाती हैं, वेरीज करती हैं, मतलब कुछ इलीगल क्राइम्स हैं, कुछ लीगल क्राइम्स हैं।
लास्ट पॉइंट है इसका सोशल क्लास एंड लाइफस्टाइल्स। अब इसमें बेसिकली लाइफस्टाइल और कंजप्शंस की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो सोशल क्लास है वो अफेक्ट करती है हमारी ज़िंदगियों को। लाइक हम लोग क्या पहन रहे हैं, उसके अलावा क्या खा रहे हैं और अपने फ्री टाइम में क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ें काफ़ी हद तक हमारी सोशल क्लास में इम्पैक्ट रखती हैं। उसके अलावा ये इन्फ्लुएंस करता है लाइक हमारी एडवर्टाइजमेंट्स को और मार्केटिंग टारगेट्स वगैरह को भी। बेसिकली इसका एक कंक्लूजन लें तो जो सोशल सर्टिफिकेशन है वो पजल लाइक है। अब जो कि पजल है जो हमारी लाइफ को शेप करता है काफ़ी वेज में, और ये सिर्फ एक रिच और पुअर के दरम्यान का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये अपॉर्चुनिटीज़ पे प्रोवाइड करता है, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह भी। उसके अलावा जो है ये अंडरस्टैंड करता है सिस्टम को कि जो सोसाइटी है वो किस तरीके से फंक्शन कर रही है, और डिफरेंट लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी काफ़ी हद तक ये डिस्कस कर रहा है। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 21, अब जिसका बेसिक टाइटल है थ्योरीज ऑफ क्लास एंड स्ट्रेटिफिकेशन। अब इसमें जो कार्ल मार्क्स हैं उनका काफ़ी हद तक इसमें इन्फ्लुएंस है। अब अगर हम इसको स्टार्ट करें तो सर्टिफिकेशन को उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया एक पजल की तरह, जिसमें लोगों को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया है वेल्थ और पावर की बेस पे। इस प्रोसेस को बेसिकली हम कहेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी एक प्लेग्राउंड की तरह, एक जायंट प्लेग्राउंड की तरह, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो है कार्ल मार्क्स ने मतलब इसको डिफ्रेंशिएट किया। उसके अलावा वो बिलीव करते थे कि जो भी है एवरीवन इन प्लेइंग टुगेदर, मतलब कि जो लोग हैं वो सब इकट्ठे खेल रहे हैं। कुछ के पास किड्स हैं, टॉयज़ ज़्यादा हैं, कुछ के पास कम टॉयज़ हैं। और इसको बेसिकली वो कॉन्फ्लिक्ट की तरह भी शो करते हैं कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज कुछ के पास ज़्यादा टॉयज़ हैं, कुछ के पास कम है। और वेल्थ एंड पावर को भी बेसिकली वो इसी बिहाफ पर शो करते हैं, लाइक वो टॉयज़ को वेल्थ और पावर से कंसीडर कर रहे हैं। अब कार्ल मार्क्स की थ्योरी का बेसिक बात करें तो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट की, उसमें वो स्टार्ट करते हैं इस तरीके से कि वो एक डिटेक्टिव हैं जो कि ट्राई कर रहे हैं अनकवर करने के लिए रियल सीक्रेट्स को, जो कि सोशल इनइक्वालिटी के मतलब के रीजंस बन चुके हैं। वो कहते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं लोगों के वो सरफेस डिफरेंसेस हैं, मतलब कि वो क्लोथ्स पे, हमारी ड्रेसिंग पे, हमारी लैंग्वेज और स्पीच पे, उसके अलावा हमारी एजुकेशन पर बेस करता है। बट उनका बिलीव ये है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवीज़न है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे है, लाइक कि कौन किसके लिए काम करे। मतलब कि एक वर्किंग क्लास है, एक फैक्ट्री ओनर्स है, जो बेसिक डिफरेंस है वो इनके दरमियान में। अब अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर लें हम यहाँ पर, तो अगर आप एग्जांपल लें एक बेकरी की, जिसमें आपको इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए, ओवन भी चाहिए, और उसके अलावा आपको टूल्स भी चाहिए जिसमें आप लोग मतलब प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जो पास था उसमें जो लैंड से जो ज़मीनें थी वो एक बिग पार्ट था, मतलब वो एक बेकरी की तरह ही थे पार्ट पास्ट में। सो उसमें अब उन्होंने कहा कि जो सोसाइटी थी वो बेसिकली दो हाफ्स में डिवाइड थी। एक बोर्जुआ क्लास थी, मतलब जो एलीट क्लास है, जो काफ़ी मतलब कि बेसिकली जो फैक्ट्री ओनर्स थे वो थे, और दूसरी जो क्लास थी वो मतलब कि वर्किंग क्लास कह लें या जो मिडिल क्लास थी जो उनके लिए काम कर रही थी। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में उनका बेसिकली ये 2 पॉइंट्स है। अब उसके बाद डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन और सरप्लस वैल्यूज़ को। अब जो मार्क्स थे वो उनका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो कैपिटलिस्ट हैं या जो बोर्जुआ क्लास है वो अपनी वेल्थ बना रहे हैं एक्सप्लॉइट करके वर्किंग क्लास को। अब वो उसमें कहते हैं कि अब एक आप सरप्लस की जो वैल्यू, लाइक अगर एक आप लेमनेड बनाएं तो वो लेमनेड बनाने वाले को इतना प्रॉफिट नहीं है जितना जो है वो बेचने वाले को। बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो लैंड ओनर्स हैं, वो बेनिफिट ले रहे हैं अपनी लेबर से। नेक्स्ट पॉइंट है इसका क्लास स्ट्रगल एंड चेंजेस। अब इसमें जो है मार्क जो सिर्फ इंटरेस्टेड थे इसमें एक्सप्लेन करने में इंटरेस्टेड नहीं थे कि मतलब सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है, बल्कि वो बिलीव करते थे कि ओवर द टाइम जो वर्किंग क्लास वो रियलाइज़ कर रही है कि उन्हें अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है। उसके अलावा वो एक स्ट्रगलिंग क्लास बन रही है, वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे थे। उसके अलावा वो अक्सर प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो चुके हुए थे 20th सेंचुरी में, जब मॉडर्न एरा आ रहा था और लोग अपने लिए मतलब कि अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहे थे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि इमेजिन करें कि एक सुपर हीरो मूवी है जहाँ पे हीरो जो है वो वर्कर्स हैं और जो डेफिएट्स हैं, मतलब कि जो विलन है वो हमारे
जो हैं वो फैक्ट्री ओनर्स वगैरह को भी इसमें डिस्कस किया। अगर आप एग्ज़ाम्पल लें तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मार्क्स जो थे वो वर्कर्स को एज अ सुपर हीरो कंसीडर करते थे, और जो विलन्स थे उनको, मतलब कि जो फैक्ट्री ओनर्स थे उनको एज अ विलन कंसीडर कर रहे थे। फर्दर हम बात करें एवोल्यूशन और चेंजेस की, तो बेसिकली जो चेंजेस हैं वो लाइक चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज को मतलब फेस करने पड़े। उसके अलावा जो कुछ वर्कर्स थे उनको बेनिफिट्स भी मिल रहे थे, बट बेसिकली जो 80% वर्कर्स थे उन सबको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे, और मतलब अपर लेवल पे वर्कर्स थे उनको सिर्फ बेनिफिट्स मिल रहे थे। और रिलीजन के कुछ फैक्टर्स इसमें ऐड थे। उसके अलावा जो थी लोग स्ट्रगल करना स्टार्ट हो चुके हुए थे। जो मार्क्स की थ्योरी है उसे क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था, मतलब उसे कंसीडर किया जा रहा था कि वो मोटिवेशन और इनोवेशंस दे रही है। और लास्ट पे अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ की, तो जो सोसाइटी है उसको वो एक सिंपल पिक्चर नहीं कहते थे, वो कहते थे कि बहुत कॉम्प्लेक्स पजल है जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसके अलावा उन्होंने मतलब इनइक्वालिटी की बात की, और उन्होंने कहा कि जो हमारी दुनिया है इसे बहुत ज़्यादा इक्वल और मतलब कि हमें एक प्रॉपर एक जस्टिस जो सिस्टम है उसमें हम लोगों को डेवलप करना चाहिए हमारी दुनिया। चैप्टर नंबर 24 का टाइटल है थ्योरी ऑफ सोशल क्लास एंड स्ट्रेटिफिकेशन। बेसिकली इसमें डिस्कस ये किया गया है कि जो सोसाइटी है वो कॉम्प्लेक्स वेब की तरह है। उसके अलावा इसमें पावर को, स्टेटस को और वेल्थ के जो इंटरसेक्ट्स हैं उनके बारे में डिफ्रेंशिएट किया गया, मतलब कि डिफरेंट इंटरसेक्शंस किए गए हैं सोसाइटी के, जो कि पावर, स्टेटस और वेल्थ के बेस्ड है। अब जो मैक्स वेबर है वो एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जो कि डिटेल्स मतलब बताते हैं इस इंटरसेक्शन के बारे में। उसके अलावा उन्होंने एक्सप्लोर किया था एक यूनिक पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग सोसाइटी। फर्दर उसमें 3 डायमेंशनल सर्टिफिकेशन की बात की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वेबर सोसाइटी को एक पज़ल की तरह देखते हैं जो कि मल्टी डायमेंशनल है, और वह बिलीव करते हैं कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो इन्फ्लुएंस होती है बेसिक 3 फैक्टर्स के साथ, क्लास, स्टेटस एंड पावर। उसके अलावा वो कहते हैं कि जो सोसाइटी है उसकी जो डिवीज़न है वो बोर्जुआ क्लास में लाइक वो लैंड ओनर्स और फैक्ट्री ओनर्स और जो है वर्किंग क्लास में हुई है। और फर्दर इसके अलावा इसमें वो डिस्कस कर रहे हैं क्लास बियॉन्ड ऑनरशिप्स, मतलब कि वो कह रहे हैं कि जो मार्क है उसने एम्फोसाइज किया था ऑनरशिप को एज अ मीन ऑफ प्रोडक्शन के तौर पे, और जो वेबर हैं उन्होंने कहा था कि डेफिनेशन दी थी उन्होंने इसकी सर्टिफिकेशंस की। फर्दर उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि ये जो प्रॉपर्टी को ऑन करना है वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी को ऑन करना ये मेन मकसद नहीं है, उसके अलावा ये स्किल्स के बारे में है, क्वालिफ़िकेशंस के बारे में है जो कि आपको एक टेबल तक ब्रिंग करती है। और फर्दर उन्होंने ये बात की कि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं और जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनके बारे में बात की कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनके पास स्किल्स है, बट जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनके पास वो मतलब इन्वेस्टमेंट है जिससे वो फैक्ट्री ओनर्स की पोजीशंस पर हैं। फर्दर उन्होंने इसमें डिस्कस ये किया है कि मार्क पोजीशन एंड लाइफ चांसेस, मतलब कि उन्होंने इसमें उसकी लाइक क्लास और सोशल क्लास की बात की है। और उसके अलावा वेबर ने कहा है कि जो मार्केट पोजीशन है उस पर जो स्किल्स हैं, क्वालिफ़िकेशंस वगैरह हैं वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं। लाइफ चेंज की बात करें तो वो कहते हैं कि इसको इमेजिन कर लें कि एक गेम की तरह जो आपके स्किल्स को बेटर कर सकती है और जो आपको विन करवा सकती है। अब फर्दर उन्होंने इसमें बात की है पावर की और स्टेटस की। तो अगर पावर की हम बात करें तो जो पावर है हमारी बेसिकली वो कंट्रोल करती है लोगों को, दूसरे लोगों को। अब इसमें वो जो है वो वेबर एग्री कर रहे हैं कि जो मार्क्स है वो प्रॉपर्टी ओनर के बारे में बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लाइक जो प्रॉपर्टी ओन करते हैं वो इक्वल पावर रखते हैं। उसके अलावा जो है ही एडेड दैट पावर इज़ नॉट अबाउट ओनली प्रॉपर्टी, मतलब कि जो पावर है वो सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में नहीं है, उसके अलावा भी जो है अदर चीज़ों को लाइक और भी काफ़ी चीज़ें जिन्हें कंट्रोल करने की एबिलिटी रखती है। उसके अलावा उन्होंने बात की कि जो गवर्नमेंट है, ऑफिशियल ट्रेड वगैरह है वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम कर रहे हैं।
इसमें एक मेन पॉइंट था वो मैं मिस कर गई, स्टेटस का। स्टेटस की बात कर रहे हैं इसमें, तो जो स्टेटस है वो एक ब्रिज है ह्यूमन सोसाइटी में। वेबर ने कहा कि जो स्टेटस है वो सिर्फ मनी पे बेस नहीं करता, उसके अलावा वो परसीव करता है लोगों को, उनके प्रेस्टीज को, उसके अलावा उनका वे ऑफ ड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन वगैरह, इसमें सब कुछ कंट्रीब्यूट होता है। फर्दर उन्होंने इसमें डिवाइड किया पार्टीज़ को, लाइक एक इन्फ्लुएंस फैक्टर है, उसके अलावा स्पेक्ट्रम क्लासेस बनाई हैं, इसको सम अप किया। जैसे अपर क्लास है, उसके बाद अपर मिडिल क्लास लाइक मिडिल क्लास है, फिर लोअर मिडिल क्लास है। और वर्किंग क्लास की बात करें तो इसमें स्किल्ड मैनुअल वर्कर्स हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं, अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स हैं और पूवर्स हैं। बेसिकली वेबर की थ्योरी में ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। उसके अलावा उन्होंने कंपेयर किया है मैक्स और वेबर की थ्योरी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मैक्स है उनका मेन फोकस था ऑनरशिप पर और क्लास स्ट्रगल पे, इसके और जो वेबर थे उनका फोकस था क्लास पर, स्टेटस पर और पावर पर, जो कि इंटरट्विन्ड है। अब जो मार्क्स थे वो कहते हैं कि लूमिंग एवोल्यूशन आनी चाहिए, बल्कि जो वेबर हैं वो कहते हैं कि वाइट कॉलर जॉब्स जो हैं उनको शेप किया कि सोसाइटी में ये वाइट कॉलर क्राइम या वाइट कॉलर जॉब्स के जो है वो उसको मतलब डिस्करेज करना चाहिए।